नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजय कुमार, गैस्ट्रो केयर हॉस्पिटल भोपाल से। हमने अपने बहुत सारे वीडियो में फैटी लिवर के बारे में बात की है और हमने बार बार ये रिटरेट किया है कि फैटी लिवर का मेन ट्रीटमेंट डाइट और एक्सरसाइज है। ये बात सही है, लेकिन आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि फैटी लिवर में कौन कौन सी दवाइयां काम है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए दवाइयां उपलब्ध नहीं है, इसके लिए बहुत अच्छी दवाइयां उपलब्ध हैं। पर जब हम कहते हैं डाइट और एक्सरसाइज की बात करते हैं तो हमारा कहने का मतलब ये होता है कि अगर आप सिर्फ दवाएं लेंगे और डाइट एक्सरसाइज फॉलो नहीं करेंगे तो आपको सुधार नहीं हो। तो आइए समझते हैं कौन कौन सी दवाइयां हैं जो फैटी लिवर में उपयोग की जाए। जैसा हमने पहले डिस्कस किया है कई बार कि फैटी लिवर उन लोगों को होता है या तो जिनको डायबिटीज है या जो ओवरवेट है। प्राइमरली इस दो कैटेगरी के लोगों को फैटी लिवर होता है, लेकिन फैटी लिवर के तमाम अन्य कारण भी हैं। कई सी दवाइयां हैं जो फैटी लिवर को जन्म देती हैं। शराब एक बहुत बड़ा कारण है जिससे कि फैटी लिवर होता है। तो फैटी लिवर का जब हम ट्रीटमेंट की मेडिसिन के द्वारा बात करते हैं और उसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि फैटी लिवर की वेरियस स्टेजेस क्या होती है। सबसे पहले हम कहते हैं जिसको कहते हैं फैटी लिवर। दूसरा स्टेज होता है फैट के साथ इन्फ्लेमेशन, जिसको हम कहते हैं स्टेटोहेपेटाइटिस, जिसको पहले नैश कहा जाता था और अब मैश कहते हैं। और तीसरी स्थिति होती है जिसको हम कहते हैं मैश रिलेटेड सिरोसिस, यानी लिवर पर डैमेज। और चौथी स्थिति वो होती है जिसमें कि मैश रिलेटेड लिवर कैंसर होता है। इस बीमारी का नाम पहले NAFLD था, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। फिर इसका नाम बदल के अब कर दिया गया MASLD, मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीटोटिक लिवर डिजीज, यानी स्टीटोसिस मतलब होता है फैट का जमा होना। तो ये टर्मिनोलॉजी की बात हो गई। तो अब जब हम किसी पेशेंट को फैटी लिवर के लिए दवा देना चाहते, मेडिसिन देना चाहते हैं, तो हमारे पास ऑप्शंस क्या है। तो पहला ऑप्शन ये है, हम ऊपर से चालू करते हैं कि सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है। तो अभी रिसेंटली जो पिछले साल से हमारे देश में दवाएं लॉन्च हुई हैं और US FDA ने भी अप्रूव की है, इनको कहा जाता है GLP-1 एनालॉग्स। इसमें दो दवाएं आती हैं मेनली, एक सीमाग्लूटाइड और दूसरी टिर्जेपेटाइड। आप आमतौर पर सुनते होंगे कि आजकल लोग वेट लॉस के लिए बहुत सारे इंजेक्शन यूज कर रहे हैं। जी हाँ, ये दो वही दवाइयां हैं जो वेट लॉस के लिए भी उपयोग में की जाती हैं, पर फैटी लिवर के लिए बहुत इफेक्ट। तो क्या हर पेशेंट जिसको फैटी लिवर है उनको ये दवाइयां दी जाना चाहिए? जी नहीं, ऐसा नहीं है। केवल वो लोग जिनको चर्बी जमा होने के साथ साथ लिवर के ऊपर इन्फ्लेमेशन भी है और फाइब्रोसिस भी है, यानी लिवर पर सूजन भी आ रही है या लिवर पे कड़कपन आ रहा है, वो लोग इस दवा के कैंडिडेट हैं। और खासतौर में वो जिनको डायबिटीज भी है या जो ओवरवेट भी है। तो इस कैटेगरी के पेशेंट में ये दोनों इंजेक्शन यूज किए जाते हैं। ये काफी इफेक्टिव इंजेक्शन हैं। इनमें अगर साल भर तक पेशेंट को फॉलो किया जाए, हर हफ्ते एक इंजेक्शन लगता है, तो साल भर में 10% से लेकर 25% तक वेट लॉस देखा गया है। यानी एक व्यक्ति जो 100 किलो के थे वो 75 किलो के हो जाते हैं इन इंजेक्शन को लेने से। और इनका फायदा सिर्फ वेट लॉस तक सीमित नहीं है, फैटी लिवर के इंप्रूवमेंट तक सीमित नहीं है। जिन लोगों ने इंजेक्शन लगाया है उनको अगर ब्लड प्रेशर था तो उसका कंट्रोल बेटर हुआ है, डायबिटीज था तो उसका कंट्रोल बेटर हुआ है, आर्थराइटिस था तो वो बेटर हुआ है। असल में ये दोनों इंजेक्शन जब से आए हैं एक तरह से फैटी लिवर की फील्ड में ये रामबाण साबित हुए हैं। यानी फैटी लिवर से रिलेटेड हर परेशानी का हल इनमें दिखाई देता है। तो ये तो बात हो गई GLP-1 एनालॉग्स की। दूसरी एक दवा अगर हम देखें तो वो आई है जिसको कहते हैं रेस्मेटिरोम। ये जो हमारे थायराइड में केमिकल बनता है उसका एनालॉग है। तो ये भी बहुत इफेक्टिव दवा है, खासतौर में उन लोगों के लिए जो ओबीज नहीं है, मोटे नहीं है। इनमें अगर हमको फैटी लिवर की कोई दवा यूज करनी है तो वो रेस्मेटिरोम है। इसको 2 स्ट्रेंथ में आती है, 80 mg और 100 mg में, और वेट के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि इसको क्या डोज लगेगा। और इसके द्वारा भी दिखाया गया तमाम शोध कार्यों में कि इसमें धीरे धीरे जो फैट की मात्रा है लिवर में वो कम होती जाती है। और अगर फाइब्रोसिस भी है, जिसको हम 2 डिग्री तक का F1 F2 फाइब्रोसिस है, तो वो भी रिवर्स हो जाता है। और सेम चीज हमने रेस्मेटिरोम उसके बारे में भी कही, सीमाग्लूटाइड और टिर्जेपेटाइड जो इंजेक्शन थे उनमें इवन F3 लेवल के फाइब्रोसिस भी रिवर्स हो जाता है। तो ये हो गई 2 दवाएं, पहली GLP-1 एनालॉग, दूसरी रेस्मेटिरोम। इसके अलावा और अगर हम नीचे जाते हैं तो हमारे पास दवाएं हैं जिसको कहते हैं सेरोग्लिटाजार। ये दवा हिंदुस्तान में ही इजाद की गई है और अब विश्व के कई देशों ने इसे अपनाया है। हालांकि अमेरिका का US FDA ने इसको अभी अप्रूव नहीं किया है। ये 4 मिलीग्राम के डोज में दी जाती है और रोज रात को 1 गोली खानी है। इसमें भी दिखाया गया है कि LFT जो नॉर्मल होते थे फैटी लिवर के पेशेंट में, वो धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो जाते हैं। और इसको भी कम से कम 1 साल या और उससे भी कहीं अधिक लंबे समय तक देना पड़ता है। और ये काफी सेफ दवा है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरा फायदा इसके साथ ये है कि ये आपके शरीर के कोलेस्ट्रॉल और अन्य लिपिड्स को भी कंट्रोल करती है। अगर किसी पेशेंट को फैटी लिवर के साथ डायबिटीज है तो उसमें ये दवा ज्यादा
ज़्यादा उपयोगी है। इसके अलावा वो लोग जिनको डायबिटीज़ नहीं है पर फैटी लिवर है, ओवरवेट है, तो उनमें एक और दवा यूज़ होती है जो होती है विटामिन ई। तो विटामिन ई का भी बहुत अच्छा रोल है फैटी लिवर में, और इसको 400 मिलीग्राम की कैप्सूल सुबह शाम के डोज में दिया जाता है। मिनिमम 6 मंथ्स और मैक्सिमम 1.5 से 2 साल तक ये दवा का इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन ई खुद एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, और जो फैट से लिवर में इंजरी होती है वो ऑक्सीडेंट इंजरी होती है, ऑक्सीडेटिव इंजरी होती है, इसीलिए ये दवा उसमें काम आती है। तो ये हो गई विटामिन ई। इसके अलावा डायबिटीज में यूज होने वाली चंद दवाएं हैं जैसे पायोग्लिटाजोन, मेटफॉर्मिन, इन सबको भी फैटी लिवर के लिए उपयोग में लाया गया है। पर आज जब हमारे पास टॉप 2 ड्रग्स जैसा मैंने कहा GLP-1 एनालॉग और रेस्मेटेरोम उपलब्ध है, तो ये नीचे की दवाओं की अमूमन हमें जरूरत नहीं पड़ती, और फैटी लिवर का मेडिसिन के जरिए भी बहुत अच्छा इलाज अब संभव है, जिसके लिए आज से 2-3 साल पहले आप पूछते तो हम लोग स्ट्रगल कर रहे होते थे, हमारे पास बहुत दवाइयां नहीं थी, केवल डाइट और एक्सरसाइज से हम कंट्रोल करते थे। पर फिर मैं कहूंगा कि अगर अच्छी दवाएं आ गई, इसका ये मतलब नहीं है कि आप डाइट और एक्सरसाइज फॉलो ना करें, इसका मेन स्टे वही रहेगा। दवाएं आप जीवन भर नहीं लेते रहेंगे, पर डाइट और एक्सरसाइज अगर आप सही तरीके से फॉलो करते हैं तो आपको लंबे समय तक आप कर सकते हैं, और वही आपको एक लंबा जीवन भी देगी। नमस्कार।